हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यहाँ 6 मई के द हिंदू में देखेंगे हमें क्या क्या आज पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले ऊपर दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे। पेज 13 पे है, कोविड हेल्थ इमरजेंसी इज ओवर, ऐसा WHO ने कहा है। नेक्स्ट हम आएंगे, इसमें है ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे G20 से रिलेटेड बातें की गई हैं। द हॉरिजन फॉर द इंडियाज़ बियॉन्ड द G20 SCO समिट। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐसे देखेंगे। अब हालांकि हमने G20 के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। इंडियाज़ ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी, ठीक है, इंडियाज़ ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी, इंडिया की प्रेसिडेंसी है इस बार G20 की। एंड लीडरशिप ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की शुड नॉट बाइंड अस टू परसिस्टिंग चैलेंजेस द नेशन फेसेस ड्यू टू कंटेंशंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इसमें एक चीज़ कही जा रही है, ग्लोबल पीस की बात की गई है। ग्लोबल पीस ऑन विच इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर हैज़ वैक्स्ड, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ G20 समिट इन इंडोनेशिया। तो ग्लोबल पीस की बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी इंडोनेशिया वाले समिट में। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रायोरिटी लिस्ट की बात की रहे तो प्रायोरिटाइज लिस्टेड बाय इंडिया सिग्निफिकेंस बाय प्रेसिडेंसी, जिसमें है क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में है। India also need to be aware that the importance of G20 appear to be declining in today's world. The SCO seems to have somewhat greater, ठीक है, traction. अब देखो यहाँ पे G20 एंड SCO दोनों की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, टू कैंप्स एंड डिस्ट्रस्ट, ये सारी बातें हालांकि हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। यूक्रेन प्रेजेंस और सस्टेनेबल क्वालिटी, सस्टेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपनरी। तो मतलब G20 की बात की जा रही है। इसमें एक चीज़ और बात की जा रही है कि न्यू दिल्ली नीड टू टोन डाउन द हाई एक्सपेक्टेशन दैट आर बीइंग जनरेटेड ऑफ रेपिंग्स आर रिच एविडेंस फ्रॉम द हेल्मिंग द G20 एंड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इस बार देखना होगा चीज़ें, मतलब G20 से रिलेटेड पूरी 1 मिनट। हाँ, तो आपने जो हम 365 कर चुके हैं उसमें भी G20 से डिटेल्ड में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, तो वो आपने ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ये एथलीट वाला प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन है। बजरंग, ये देखो यहाँ पे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया एंड साक्षी मलिक। तो यहाँ पे देख सकते हो इन लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट चीफ ब्रिजभूषण शरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक पॉलिटिकल चीज़ें हैं। अगर कुछ इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ठीक है, तो इसको हमको नहीं देखना है। जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही हमको देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे एक है गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रीनेम्ड, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के जो हमारे आते हैं क्वेश्चंस वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, डिजीज़ से रिलेटेड आते हैं। तो इसमें है द एडिशन ऑफ मेनी न्यू डिजीज़ और डिजीज़ ग्रुप एंड न्यू हेल्थ इनिशिएटिव हैव प्रॉम्प्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू वाइडन एंड रीनेम इट्स प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू रीनेम पोर्टल विच इनेबल पॉपुलेशन एनुमरेशन, रिस्क असेसमेंट, स्क्रीनिंग एंड 5 कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या डिसाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, कि वो रीनेम मतलब कि रीनेमिंग करेंगे, पहले जो नाम है उसको रीनेम करेंगे जो उसके पोर्टल का है। ठीक है, रीनेम द पोर्टल, पोर्टल का नाम जो है वो करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। विच इनेबल पॉपुलेशन इनोमरेशन, आप देखो इसमें 5 तरह के, देखो 5 कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात की गई है, जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ओरल, डायबिटीज़ एंड ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर ऑफ पॉपुलेशन अबव 30 ईयर। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया। सर्विकल कैंसर से रिलेटेड हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया था। सर्वाइकल जो सर्वाइकल कैंसर है,
सर्विकल कैंसर, उससे रिलेटेड वैक्सीन भी बनी है, जो कि जो गर्ल्स हैं उनको दी जाएगी। ठीक है, वो सब हमने ऑलरेडी जो न्यूज़ में लगातार था तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे है। अब देखो, हमें इसमें जाननी होंगी कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफरेंस क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है, जो ट्रांसमिट कर जाती है एयर के थ्रू, करेक्ट, एयर के थ्रू, और पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जाती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात अगर की जाए। पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, और इसका ऐसा भी नहीं है कि पर्सन टू पर्सन ये जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल में तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड। यहाँ पे देखो, ये वाला मैं बोल रही थी जो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था ना, कोविड पैंडामिक इज़ नो लॉन्गर एन एमरजेंसी डिक्लेयर्ड WHO। ऐसा WHO ने डिक्लेयर किया है कि अब जो कोविड पैंडामिक है वो एक एमरजेंसी की तरह पे ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत ज़्यादा हमें उससे डरने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, पर एमरजेंसी, हेल्थ एमरजेंसी के तौर पे अब नहीं रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है फ्राइडे को, कोविड नो लॉन्गर क्वालिफाइज अ ग्लोबल एमरजेंसी। तो मतलब कुल मिला के हमें ये समझना है कि जो ग्लोबल एमरजेंसी के तौर पे इसे ट्रीट किया जा रहा था, उसको अब बोल रहे हैं कि ऐसा अब नहीं है कि वो ग्लोबल एमरजेंसी अभी भी उसे कंसिडर किया जाए। Marking a symbolic end to the devastating coronavirus pandemic that triggered once unthinkable lockdown, जो हुआ था लॉकडाउन। ठीक है, और इकोनॉमीज़ पे कितना असर गया था, किल्ड मिलियंस ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड, तो वो सारी चीज़ें अभी बोल रहे हैं कि कंट्रोल में है और अब ग्लोबल एमरजेंसी की तरह इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। द अनाउंसमेंट मेड मोर देन 3 years after WHO declared the coronavirus an international crisis, offered a coda to pandemic that stirred fear and suspicion, hand wringing एंड फिंगर पॉइंटिंग अक्रॉस द ग्लोब। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसा 3 साल बाद हुआ है जो ये WHO इस चीज़ को डिक्लेयर कर रही है। नॉट दैट UN हेल्थ एजेंसी ऑफिशियल्स ने कहा है दैट इवन दो द एमरजेंसी फेज वॉज ओवर। मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इवन दो कि एमरजेंसी फेज जो है वो ओवर हो चुका है, लेकिन द पैंडेमिक हैजंट एंडेड। मतलब पैंडेमिक हैज़ नॉट एंडेड, मतलब पर जो ये पैंडेमिक है वो अभी एंड नहीं हुआ है। दे पॉइंटेड टू रीसेंट स्पाइक इन द केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न एशिया के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, केसेस वहाँ के जो हैं। WHO says thousands of the people are still dying from the virus every week। मतलब एवरी वीक 1000 ऑफ द पीपल्स जो हैं वो, देखो अब 1000 पे आ गया है ना, इस वजह से बोल रहे हैं कि ग्लोबल इमरजेंसी। पहले आपको पता है कि लाखों लोग की डेथ कैसे हो रही थी। ठीक है, एंड मिलियंस ऑफ द अदर आर सफरिंग फ्रॉम डिबिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मतलब जैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है, और एवरी वीक डेथ्स, तो ये सारी चीज़ें तो अभी भी देखी जा रही हैं, पर ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पे इसको नहीं, पर पैंडेमिक के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। टूवर्ड्स ट्रेंड, ओके, तो हमने सारी चीज़ें देख ली कि ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आंसर भी रहता है ना, तो हमको ये जानना है कि ग्लोबल इमरजेंसी अब नहीं है, पर इसे एज अ पैंडेमिक लिया जा रहा है। अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी थाउजेंड्स में डेथ हो रही हैं। और एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे केस जो साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न एशिया का भी दिया है टू सपोर्ट देयर केसेस, उसको भी वहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे, एक यहाँ पे ये है, इंडिया सेट टू मुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। इसमें क्या देखना है, इंडिया इज कंसीडरिंग ओवरटर्निंग अ बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री एंड अलाउइंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म। तो वो क्या कह रहे हैं, इंडिया ये कंसीडर कर रही है कि जो इंडिया इज कंसीडरिंग ओवर टर्निंग अ बैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी जगह इंडिया क्या करना चाहती है इन इट्स न्यूक्लियर पावर, मतलब न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में वो अलाउ कर रही है ग्रेटर पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म्स का। टू गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड, तो ये गवर्नमेंट सोर्सेज जो है उन्होंने ये बताया है एज अ पार्ट ऑफ पुश फॉर क्लीनर एनर्जी, मतलब
एज अ पार्ट ऑफ क्लीनर एनर्जी के रूप में। द मेजर्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट प्लान सेटअप बाय थिंक टैंक नीति आयोग। तो ये जो मेजर्स है ये जो है रिकमेंड किए गए हैं जो गवर्नमेंट पैनल है उनके द्वारा, और जो सेट किया गया है जो भी नीति आयोग के द्वारा। तो ये याद रखना है कि ये नीति आयोग से रिलेटेड है। इट्स एम टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, रिड्यूस करना कार्बन इमिशन को, and nuclear is in focus because it can supply energy 24/7 unlike solar energy, said the official who declined to be named as they were not authorized to talk the media. India's current nuclear power capacity कितनी है? 6780 मेगावाट। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। तो बस इतनी थी, जितनी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए थी हमने ऑलमोस्ट देख ली है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस बाकी जो, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी छूटा होगा तो हम उसको फिर नेक्स्ट वाले में वो बार बार रिपीट होता रहेगा, फिर हम उसको तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।